अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ईद से पहले हमने पढ़ा था ग्रीन स्किल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आज हम चौथी टाइप मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। मिनरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ज़मीन के अंदर या ज़मीन पे हमें हासिल होते हैं। हम मिनरल्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जो जैसे कि ज़मीन में हमने निकाला तो हमने यूज़ किया, नहीं, बल्कि हमें इसको प्रोसेस करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। इसका एक अलग से प्रोसेस है जिस तरीके से हम इनमें से मिनरल्स को फिर हासिल कर लेते हैं। मिनरल्स जो है हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं या गैसेस मटेरियल हो सकते हैं। ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हो सकते हैं या अर्थ क्रस्ट पे ही मिलते हैं। मिनरल्स बहुत ही प्रॉफिटेबल रिसोर्सेज है जिनसे हमें बहुत प्रॉफिट हासिल होता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, जिप्सम है, क्ले है, ये सारे मिनरल्स हमें ज़मीन से हासिल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहेंगे जिनसे हमें फूड हासिल होता है, खाने के लिए फूड हासिल होता है, या अगर हम उनको प्रोसेस करते हैं तो हमें फूड की चीज़ें मिलते हैं। उनको ऐसे रिसोर्सेज को हम फूड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे प्लांट्स, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट फूड रिसोर्स है तो हम उठाएंगे प्लांट को तो खाएंगे, नहीं। प्लांट हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फूड रिसोर्स है जिनके बिना हमारी ज़िंदगी जो है पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले फूड रिसोर्स से पहले हमारा सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी प्लांट से ही हासिल होता है। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स देते हैं, प्लांट्स हमें दवायात के लिए जो प्लांट्स हैं वो उनसे ही हासिल होती है। प्लांट्स से हमें कोयला हासिल होता है, प्लांट्स से हमें चारकोल जो हम घरों में जलाते हैं या विलेजेस में जो वो कुकिंग गैस के लिए वो लकड़ियाँ ज़रूरत होती है वो भी हमें प्लांट्स से ही हासिल होते हैं। दैट मीन्स प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिनके बिना हमारी ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। और एनिमल्स भी क्या खाते हैं? प्लांट्स को ही। और हम जो ऑम्निवर्स होते हैं, ऑम्निवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए। दैट मीन्स जो इंसान है वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। हम लोगों को क्या कहेंगे? ऑम्निवर्स। हर्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट को खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कार्निवर्स कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स है प्लांट फूड रिसोर्स का। दैट मीन्स एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे हमें फूड रिसोर्सेज हासिल होती है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिनसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आजकल हासिल होती है, जिनसे हमने तरक्की की है। जैसे जिनसे हमें हीट हासिल होती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी रिसोर्स है जिनसे हम ये चीज़ें करवाते हैं। और ये जो एनर्जी रिसोर्स है ये किसकी वजह से होता है? ये 5 फंडामेंटल सोर्सेस हैं एनर्जी के। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है जिससे हमें सोलर एनर्जी हासिल होती है। न्यूक्लियर फिशन है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी है वो भी हमें ज़रूरत लगती है। फॉसल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं वहाँ से भी हमें एनर्जी हासिल होती है। ग्रेविटी जो ज़मीन में जो अट्रैक्शन पावर है वो भी हमें एनर्जी रिसोर्स एक है। गर्ल्स, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हमें ज़मीन पे मौजूद है, लेकिन इनमें भी ये जो नेचुरल रिसोर्स है इनमें भी अपनी कैटेगरीज है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो हम वापस और वापस हमें मिल सकते हैं। लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है अगर हमने एक बार उनको यूज़ किया
और अगर हम उनको ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक वक्त पहुँचेगा हमें वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं रहेंगे। इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जॉस्ट मीन्स जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास हो। इनएग्जॉस्ट मीन्स जो हमारे पास एक वासी रिसोर्स है, जैसे सन की एनर्जी, ये एक वासी रिसोर्स है। जो 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 जितनी भी हम यूज़ करेंगे उतनी फिर से हमें कल को मिलेगी। या विंड एनर्जी, विंड तो चलती रहेंगी, इसलिए विंड की जो एनर्जी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमें फिर से मिल सकती है। अगर हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स की बात करेंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमेशा, मैंने अभी बोला आपको कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। दैट मीन्स इसका यूज़ हमें बड़ी एहतियात से करना चाहिए। जैसे कोल लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ में होता है, तो हमें इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत मतलब एहतियात से करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम, जैसे नेचुरल गैसेस जो है, ये हमारी ज़मीन में कुछ ही लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये ख़त्म नहीं होता है, बट इनको टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको लगता है और बनने में, इसीलिए इनको हमने एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में कंसिडर किया है। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।